सीधे रुक करते विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, सर्वे अब कुछ देर में शुरू होगा, कुछ सेकंड्स में शुरू होगा, जैसा कि आपकी रिपोर्ट में हमें पता चला है। तो अभी इस वक्त क्या माहौल है वहां पर ताज़ा? देखिए पंकज, एडवोकेट कमिश्नर हैं अपनी पूरी टीम के साथ, जो कोर्ट के द्वारा गठित की गई है, वादी प्रतिवादी सभी के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर का ये गेट नंबर 4 है और गेट नंबर 4 से अब से कुछ देर पहले जो सर्वे की पूरी टीम है वो अंदर पहुंच चुकी है। इसमें जो अंजुमन कमेटियां हैं उनकी टीम भी मौजूद है, इसके अलावा जो वादी हैं इस मामले के वो मौजूद हैं, इसके अलावा एडवोकेट कमिश्नर जिनको की नियुक्त किया गया है कोर्ट की तरफ से वो मौजूद हैं, इसके अलावा SDM और ADM लेवल के अधिकारी जो कि मजिस्ट्रेट लेवल के अधिकारी होते हैं वो सब अंदर जा चुके हैं। सबसे हमारी बातचीत हुई है, सभी का ये कहना है, जो लोग यहां से निकल रहे थे, मुस्लिम पक्ष से भी जो लोग निकल रहे थे उनका भी ये कहना था कि कोर्ट का जो फैसला होगा वो हमको मान्य है। हालांकि हमारी कुछ मांगे हैं और अपनी मांगों को हमने सही माध्यम से उन कमेटियों के सामने रखा है। अब निश्चित तौर पर जो 3 बजे का टाइम था वो पास हो चुका है। जो कमेटियों की टीम्स हैं, जो मेंबरान हैं, जो उसके अध्यक्ष हैं वो अंदर पहुंच चुके हैं। ये उम्मीद की जा रही है अब से किसी भी वक्त, कुछ सेकंड्स में भी कहा जा सकता है कि जो पूरा सर्वे का काम है काशी विश्वनाथ परिसर का, ज्ञान व्यापी मस्जिद का, उसको पूरी तरीके से शुरू किया जाएगा और उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी, फोटोग्राफी की जाएगी, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि इस पूरे मामले में जो केस दायर किया गया था कोर्ट में, जिसमें कि कोर्ट ने इस पूरे मामले में 6 मई यानी कि आज का दिन कमेटियों को रखा था कि आप अंदर जाइए और ये देखिए कि अंदर सर्वे में आपको क्या चीज निकलती है, क्या फाइंडिंग्स निकलती हैं। अगर आज का दिन आप पूरी तरीके से मुतमईन नहीं होते हैं अपने सर्वे को लेकर के, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी को लेकर के, तो आप कल के दिन का भी इस्तेमाल कीजिए, लेकिन 10 मई तक इस पूरी रिपोर्ट को आप कोर्ट के सामने पेश कीजिए कि आपने अपनी फाइंडिंग्स में क्या पाया। लेकिन बहुत जरूरी है कि दोनों पक्ष इस दौरान आमने सामने मौजूद हों, कमेटियों को पूरी तरीके से कोऑपरेट करें और जो दोनों पक्षों की बात है, जो उनकी बातें हैं, साथ साथ जो एविडेंसेस हैं वो कम से कम कमेटियों के सामने रखें, ताकि सभी पक्ष अपना पक्ष रख सकें और कमेटियां सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना जो फाइनल उनके पास जो निकलता है वर्जन या फिर कोई उनकी फाइंडिंग निकलती है तो उसको सामने कोर्ट के सामने रख सकें। इसको लेकर के जो पूरी बातचीत है वो शुरू हो चुकी है और किसी भी वक्त सर्वे का काम क्या काशी विश्वनाथ परिसर और ज्ञान व्यापी मस्जिद में शुरू हो सकता है। हम तस्वीरों में देख रहे हैं विशाल की जबरदस्त पुलिस बल की वहां पर तैनाती है और चप्पे चप्पे पर पुलिस निगरानी कर रही है, सुरक्षा बल वहां पर मौजूद हैं। अब ऐसे में ये सब कुछ हो रहा है, अगर आप देखें तो कमिश्नर जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं और जो दोनों पक्ष हैं वो किसी तरह का वहां उत्पात ना मचे उसको लेकर किस तरह के प्रबंध किए गए? देखिएगा, सुबह से देखा जाए पंकज तो यहाँ पर पुलिस के जो अभूतपूर्व इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं, कोशिश ये की जा रही है कि पुलिस की प्रेजेंस यहाँ पर नजर जरूर आए। मैं अपने कैमरामैन राजीव को बोलूंगा कि एक बार यहाँ की जो पुलिस प्रेजेंस है उसको ये दिखाएं कैमरे के जरिए कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे पुलिस प्रेजेंस लगाई गई है। हालांकि एक वक्त पंकज यहाँ पर ऐसा भी आया था जब नारेबाजी दोनों पक्षों की आमने सामने से शुरू हो गई थी, बावजूद इसके पुलिस ने किसी भी तरीके का बल प्रयोग नहीं किया, बल्कि दोनों पक्षों के जो बुजुर्ग लोग हैं उनको सामने लेकर के आई और पुलिस ने लोगों को समझाया बुझाया कि किसी को किसी भी तरीके से लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। सभी कमेटियों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सभी के पक्षकार यहाँ पर मौजूद हैं। जो भी बात है वो अपनी कमिश्नर एडवोकेट के सामने रखिए, सभी बातों को सही से रखिए, तो उसके बाद लोग यहाँ से माने हैं। लेकिन जिस तरीके से सुबह से यहाँ पर ATS के कमांडोज तैनात किए गए हैं, लोकल पुलिस ने अपना पूरा जाल बिछा रखा है, इसके अलावा सुरक्षा के प्रबंध इस तरीके के किए गए हैं कि अर्धसैनिक बलों को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। लेकिन पुलिस की तरफ से पूरी कोशिश ये हो रही है कि किसी भी तरीके से बल प्रयोग ना हो, पुलिस की मौजूदगी तो दिखे लेकिन पुलिस किसी भी रूप में बल प्रयोग करते हुए नजर ना आए और उसकी मौजूदगी भी रहे। कुल इस तरीके का माहौल यहाँ पे रखा गया है। लेकिन जिस तरीके से बड़ी संख्या में आज मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पहुंचे हुए थे नमाज अदा करने के लिए, उसके बाद यहाँ से वो निकल के गए हैं, एक एक व्यक्ति को उनके समाज के लोगों को भी बाकायदा समझाया गया है, जानकारी दी गई है। और जब इंडिया टीवी ने भी उन लोगों से बातचीत की है तो उन्होंने कहा है कि कोर्ट का फैसला जो भी होगा वो उनको मान्य होगा। हालांकि हमारी कुछ बातें हैं उसको भी सुनना समझना कोर्ट के लिए और बाकी लोगों के लिए बेहद जरूरी है। तो ये कहा जा सकता है कि काफी कोशिशों के बाद जो सर्वे का काम है वो शुरू जरूर हो रहा है, लेकिन इसको लेकर के जो गतिरोध है उसी को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से, कानून व्यवस्था के लिहाज से पुलिस के व्यापक प्रबंध काशी विश्वनाथ परिसर और ज्ञान व्यापी मस्जिद के ठीक बाहर जरूर किए गए हैं। बिल्कुल विशाल, और 2 दिन का समय इसको दिया गया है इस सर्वे के लिए, तो आज लगभग कितने घंटे इस सर्वे का काम किया जाएगा? वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी होगी और चूंकि जुमे का दिन है तो ऐसे में एक पक्ष ये भी कह रहा था कि हम ये सर्वे नहीं होने देंगे, तो उसका भी पुलिस पूरा ख्याल रख रही होगी।
देखिए बिल्कुल कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया था कि आप 6 मई को लीजिए, पूरी तरीके से सर्वे कीजिए, वीडियोग्राफी कीजिए, फोटोग्राफी कीजिए और जिसका जो पूरा ज्योग्राफिकल एरिया है पंकज वो मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए पुलिस के सुरक्षा के बीच से हम होते हुए जा रहे हैं। काशी विश्वनाथ परिसर के जैसे ही आप बगल में आते हैं वैसे ही आपको ज्ञान व्यापी मस्जिद जो है वो पूरी तरीके से नजर आती है। काशी विश्वनाथ का जो परिसर है गेट नंबर 4 है, जैसे ही आप इसके अंदर एंटर करते हैं जो बाएं साइड का पोर्शन है यानी कि लेफ्ट साइड का पोर्शन है वहां से ही ज्ञान व्यापी मस्जिद का जो परिसर है वो शुरू हो जाता है, बैरिकेडिंग शुरू हो जाती है और वहीं पे जिस तरीके से गौरी शंकरा का मंदिर है या यूं कहा जाए कि उनकी शिला वहां पर मौजूद है, वहां पर लोग पूजा करते हैं लेकिन साल में एक बार वो पूजा कर सकते हैं, लगातार वो पूजा नहीं कर सकते हैं। इन्हीं सब गतिरोधों को देखते हुए पूरा टाइम दिया गया है कोर्ट की तरफ से और ये भी कहा गया है कि अगर आप आज पूरी तरीके से जांच न कर पाए, सर्वे न कर पाए, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी न कर पाए या दोनों पक्ष मुतमईन नहीं होते हैं तो आप कल का दिन भी इस्तेमाल करें और उसके बाद व्यापक रिपोर्ट को आप दोनों पक्षों से बात करने के बाद कोर्ट में सौंपें। लेकिन इस दौरान कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण बात पंकज ये भी कही है कि दोनों पक्ष से कोर्ट ने अपील की है कि आप जब सर्वे टीम वहां जाएगी, जो भी सर्वे करेगी, जो भी फोटो वीडियोग्राफी करेगी, इसमें दोनों पक्षों का पूरी तरीके से कोऑपरेशन की भी अपील की गई थी कोर्ट की तरफ से। यही वजह है कि बड़ी संख्या में पुलिस बल को यहां लगाया गया है और ये उम्मीद की जा रही है कि आज से लेकर कल तक या हो सकता है आज ही ये पूरा सर्वे कंप्लीट कर लिया जाए और इसकी व्यापक यानी कि डिटेल रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी जाएगी और ये फाइंडिंग्स बताई जाएगी कि ज्ञान व्यापी मस्जिद में आखिर जो चीजें निकल के आई हैं वो क्या हैं और काशी विश्वनाथ परिसर में और ज्ञान व्यापी परिसर में पूरा सर्वे करने के बाद आखिर फाइंडिंग्स क्या निकल के आती हैं, रिपोर्ट क्या निकल के आती हैं, इस पर सबकी नजर बनी हुई है और इंडिया टीवी लगातार अपने दर्शकों को पल पल अपडेट्स देता रहेगा। विशाल जरा ये समझना चाहेंगे हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए अगर एक बार आप फिर से बता पाएं कि ये काशी विश्वनाथ और साथ साथ ज्ञान व्यापी मस्जिद इसका सर्वे हो क्यों रहा है? देखिए मैं आपको बताता हूं पंकज, जो विवाद है वो दरअसल 3 दशक पुराना है। ज्ञान व्यापी मस्जिद, मैं तस्वीरों के जरिए पंकज दिखाता हूं, समझना दर्शकों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये ज्ञान व्यापी मस्जिद है, इसका जो एरिया जैसे ही खत्म होता है, जैसे ही बैरिकेड पे आकर के ये एरिया खत्म होता है, वहीं पर गौरी शंकरा का जो छोटी सी शिला है वो शिला रखी हुई है और जो इसमें वादी हैं, वादियों का ये कहना है कि मस्जिद का जो पूरा एरिया है, मस्जिद का पूरे एरिया में पहले कभी ये पक्ष उन्होंने अपना कोर्ट में रखा है कि पहले वहां पर भगवान विट्ठलेश्वर का मंदिर हुआ करता था और जो मस्जिद के नीचे का हिस्सा है अगर उस पर आप नजर डालेंगे तो आपको नजर आएगा कि जो कलाकृतियां हैं, जो आकृतियां हैं वो प्राचीन काल में मंदिरों के निचले हिस्से का जो हुआ करती थी वो है। तो ये कुल मिलाकर के उनका तर्क है कि अंदर सर्वे कराया जाए, फोटोग्राफी कराई जाए, वीडियोग्राफी कराई जाए कि आखिर वादी ने जो अपनी बातों को कोर्ट में रखा है उसमें कितनी सच्चाई है और ये सच्चाई जानने के लिए कई कमेटियों का गठन हुआ, कोर्ट में मामला पहुंचा है और कोर्ट के आदेश के बाद ये जांचने और परखने का काम किया जा रहा है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद में आखिर क्या रहस्य है, क्यों इसकी वजह से वाद को दाखिल किया गया है कोर्ट में। मंदिरों की जो आकृतियां, कलाकृतियां मस्जिद के नीचे वाले हिस्से में निकल के आई हैं उसके पीछे राज क्या है और कहा यह भी जा रहा है कि मस्जिद का जो निचला हिस्सा है, जो बीच का गुंबद है, उसके नीचे तहखाना है। बिल्कुल, तो जिस बात का विशाल आप जिक्र कर रहे थे जरा हम अपने दर्शकों को सुना दें किस तरह से वहां पर नारेबाजी हो रही थी, जरा वो एक बार दर्शकों को सुना। विशाल, कम से कम एक अच्छी चीज दिख रही है, अभी हम देख रहे हैं दोनों ही पक्ष की तरफ से, वो चाहे जवान लोग हों, कुछ बुजुर्ग आपने बताया था, समझाने बुझाने की कोशिश हो रही है कि माहौल किसी भी तरह खराब ना किया जाए। पंकज बिल्कुल बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल माननी पड़ेगी कि वाराणसी में आज चूंकि माहौल सुबह से जरूर देखा गया कि जब से ये कहा गया था कि सर्वे टीम आएगी, मौके पे सर्वे करेगी और जब मस्जिद पक्ष के लोगों की तरफ से ये कहा गया था कि वो सर्वे टीम को किसी भी कीमत पर अंदर नहीं घुसने देंगे, भले ही इसके लिए उनको कुछ भी करना पड़ जाए, तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता था कि माहौल टेंस नजर जरूर आ रहा था। लेकिन जो आपसी लोग हैं, जो कमेटियों के बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी सूझबूझ से, उनकी बातचीत से, प्रशासन के सहयोग से कुल मिला के कम से कम ये स्थिति तो जरूर बन गई है कि अभी जो टीम है वो अंदर है। दोनों पक्ष, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है पंकज कि दोनों पक्ष के लोग, वादी प्रतिवादी अंदर मौजूद हैं ताकि जो
किसी भी तरीके का सर्वे किया जाएगा, फोटोग्राफी किया जाएगा, वीडियोग्राफी किया जाएगा, तो ये कोई नहीं कह सकता है कि एक ही पक्ष मौजूद था, दूसरा पक्ष मौजूद नहीं था। तो कमेटी के सामने चुनौती इस बात की है कि वो दोनों पक्षों को मुतमईन करे, सेटिस्फाई करे। वो वहाँ सर्वे करने आई है, जो जो चीजें सर्वे करे अपनी रिपोर्ट पे शामिल करे, वो दोनों ही पक्षों को दिखाए, शो करे कि वो कौन से वीडियो बना रही हैं, कौन से फोटोग्राफी कर रही हैं। तो निश्चित तौर पर दोनों ही पक्षों को इस बात का सेटिस्फैक्शन होगा कि आखिर क्या रिपोर्ट में शामिल किया जा रहा है, कौन से वीडियोज लिए जा रहे हैं। और जो ये बात बताई गई है कोर्ट के अंदर कि हिंदू कलाकृतियां, हिंदू आकृतियां और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और विग्रह अंदर मौजूद हैं, तो कम से कम कौन सी चीजें हैं, कौन सी मूर्तियां हैं, कौन सी विग्रह अंदर मौजूद हैं, जब ये चीजें दोनों पक्षों के सामने रखी जाएंगी, एविडेंस के तौर पर रखी जाएंगी, वीडियोग्राफी के तौर पर रखी जाएंगी, फोटोग्राफ से रखी जाएंगी और एक सर्वे टीम के सामने रखी जाएगी जिनकी संख्या लगभग 1 दर्जन है, तो निश्चित तौर पर उसका जो वेटेज होगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी। यही वजह है कि वाराणसी में जो काम शुरू हुआ है सर्वे का, जो हमारी जानकारी है पंकज, उसके मुताबिक बातचीत अंदर चल रही है और सर्वे का काम जो है वो शुरू हो चुका है। अब सर्वे का काम कब तक चलता है इस पर सबकी निगाहें जरूर बनी रहेंगी, लेकिन दोनों पक्षों का अंदर मौजूद होना ये बात साबित करता है कि कम से कम कोर्ट ने जो उम्मीद की थी दोनों पक्षों से, वो काम कम से कम ज्ञान व्यापी मस्जिद के अंदर और काशी विश्वनाथ परिसर के अंदर शुरू हो चुका है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।